आजकल सबको डाउट आ रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कितने सारे टेस्ट करें, 10 टेस्ट करें, 5 टेस्ट करें, 15 टेस्ट करें, 20 टेस्ट करें, या फिर जितने कर सकते हैं उतने करें। कौन सी कोचिंग का करें, ध्येय आईएएस का करें, दृष्टि आईएएस का करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करें, या फिर किसी और कोचिंग का करें, करें भी या ना करें, करें तो कैसे करें, सेक्शनल टेस्ट करें या फुल सिलेबस टेस्ट करें, फुल सिलेबस कितने करें। ये सब बहुत सारे डाउट्स आजकल सबको आ रहा है, क्योंकि जितना नजदीक एग्जाम आएगा उतने सारे ऐसे डाउट्स आने स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको ऐसे डाउट आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो, बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपका जो डाउट है टेस्ट सीरीज को लेके, टेस्ट को लेके, उसको मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा। आइए हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो, जिन लोगों को डाउट आ रहा है टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया क्या? आपने जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको कंप्लीट कर लिया क्या? आपने घटना चक्र कंप्लीट कर ली क्या? आपने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू कर लिए क्या? अगर कर लिए तो, अगर नहीं किए तो पहला मेरा आप लोगों को सबको सलाह होगी, सबसे पहले जाके अपना स्टडी कंप्लीट करो, सबसे पहले जाके घटना चक्र कंप्लीट करो। घटना चक्र किसकी कंप्लीट करनी है? हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की और साइंस की। 5 घटना चक्र अच्छे से कंप्लीट करो, एक बार 2 बार कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट हो जाए तब टेस्ट सीरीज की बात करें। आपका स्पेक्ट्रम हो गया क्या? आपका लूसेंट हो गया क्या? आपका पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया क्या? अगर हो गया तब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। आपका करंट अफेयर घटना सारा आया हो गया क्या? अगर हो गया तब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि आपने सब कुछ कंप्लीट किया। अगर नहीं कंप्लीट किया, सबसे पहले इसको कंप्लीट है, सबसे पहले जरूरी इस स्टैटिक पार्ट को खत्म करना। ये खत्म हो जाए तब टेस्ट सीरीज पे आते हैं, ठीक है। जिन लोगों का नहीं कंप्लीट हुआ, सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। अब मेरे इस तरह के 2 राय हैं। पहली राय जो है, अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया है, मतलब आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की अच्छे से तैयारी करो, या फिर यूपीएससी कैंडिडेट आप रहे हो, साथ में यूपी पीसीएस कर रहे हो, आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया अच्छे से, तब फिर टेस्ट सीरीज पे आओ। अगर नहीं हुआ है तो आप अच्छे से पहले स्टैटिक कंप्लीट करो, क्योंकि स्टैटिक जो है वही सबसे ज्यादा फंसना है। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आपका रिविजन के लिए। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज आपको करनी कैसी है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज मत करो किसी भी कोचिंग का। मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं एक चीज क्लियर कट आपको बता देना चाह रहा हूं, यूपी पीसीएस जैसा पेपर बनाता कोई भी कोचिंग नहीं बना सकता। कितना भी बोल दे कि मेरी कोचिंग से 80 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, सब झूठ बोलते हैं। किसी की कोचिंग में कुछ भी दम नहीं, कोई नहीं बना सकता। सब फालतू वे क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू उठा के बनाते हैं। देखो, यूपीएससी में एक पैटर्न एनालिसिस करनी होती है, वो दूसरी चीज होती है, बट यहाँ पे रट्टाफिकेशन चलता है यूपी पीसीएस में, ठीक है। यूपी पीसीएस में रट्टाफिकेशन चलता है, तो आपको स्टैटिक चीज जो है उसको खत्म करना है, घटना चक्र खत्म करना है। घटना चक्र खत्म करना है आपको, इंडियन पॉट लक्ष्मीकांत खत्म करना है, स्पेक्ट्रम खत्म करना, लूसेंट खत्म करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे आना। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज क्या करना। देखो, आपको टेस्ट सीरीज जब करनी ही है, आपने मन बना रखा है टेस्ट सीरीज करनी, तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज करना है। और आपको 5 या अधिकतम बहुत समय है आपके पास, मतलब कुछ भी करने को नहीं बचा, मतलब मन नहीं कर रहा रिविजन करने, तब 10 टेस्ट सीरीज कर देना फुल सिलेबस, नहीं तो 5 टेस्ट सीरीज करना है। 2-3 कोचिंग का अलग अलग उठा के ले आओ, ठीक है। अब करना कैसे है? आपने पूरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व किया, 150 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपके जो भी नंबर आ रहे हैं, 70-80 नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर बन रहे हैं, 130 नंबर बन रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं। अब क्या करना है, नंबर तो आपके बन गया आपको। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। ये सबसे जरूरी है, एनालिसिस करना। अब क्या करना है आपको, 150 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, समझो कहाँ से उठाया गया है, उसमें जो सोल्यूशन दिया उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको नोट डाउन करो। देखो, मैंने यूपीएससी के लिए कैसे बनाया था, विजन का टेस्ट नंबर 24 दिया था मैंने, ये एक चीजें मैंने नोट डाउन किया है। ऐसे देखो, ये पूरी बुक से बन गई है। मैंने करीब यूपी पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए मैंने करीब 25 से 30 टेस्ट सॉल्व किए थे, और मैंने हर टेस्ट एनालिसिस किया था। उसमें मुझे करीब 15 से 20 या 30-40 कभी पॉइंट्स मिलते थे, जो कि मुझे नोट डाउन करने थे, जो कि मुझे नहीं पता होते थे। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर जो है वो रिवाइज होगा, ठीक है। आप जब 4-5 टेस्ट दे दोगे तो देखो चीजें रिपीट हो रही हैं। स्टैटिक में भी वही चीजें रिपीट हो रही, करंट अफेयर में भी वही जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बार बार हर टेस्ट सीरीज में आ रही। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मान लो मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 टेस्ट देते हो आप, फुल सिलेबस देना, सेक्शनल मत देना, फुल सिलेबस ही देना। फुल सिलेबस आप 10 टेस्ट दे रहे हो, तो 3-4 टेस्ट दे दोगे और एनालिसिस करोगे, नोट करते चलोगे ना, तो पहली बार हो सकता है टेस्ट 1 में आपके पास 40 पॉइंटर बने। पॉइंटर में लिखते जाना, ठीक है, तो ईजी रहेगा पढ़ने में भी और समझने में। और देखो, लिखना क्या है, करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो नोट करना है उसमें, और स्टैटिक का जो चीज तुम्हें नहीं पता उसको नोट करना। अब ये मत सोचने ना कांग्रेस का सेशन कब हुआ था, वो तुम्हें स्टैटिक में पढ़ रखा है, उसको जरूरत नहीं नोट करनी। कुछ नया आ गया, जैसे मेडिकल में कुछ नया आ गया, पॉलिटी में कुछ नया आ गया, हिस्ट्री में कुछ, उसको नोट करो। तुम्हें नहीं पता, तुमने कहीं नहीं पढ़ा, तुम्हारे स्टैटिक में नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको नोट करो। और करंट अफेयर नोट करते चलो। साइंस में जो चीजें नहीं पता तुम्हें वो नोट करते चलो, ठीक है।
ज्योग्राफी में लोकेशन जो नहीं पता है तुम्हें, क्योंकि ज्योग्राफी लोकेशन में एक बड़ा इशू बनता है, वो चीज नोट करते चलो। तो 3-4 टेस्ट कर लोगे ना तो चीजें रिपीट होने लगेंगी। अलग अलग कोचिंग वाले भी वही मटेरियल जो है उसको देना स्टार्ट करेंगे टेस्ट में, तो आपको समझ में आएगा। मतलब आप जब 10 टेस्ट दे लोगे, आपके पास करीब करीब 100 से 150 ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आपको लगेगा कि इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, उस चीज को मतलब आपके पास ऐसा रहेगा कि आपको मतलब लगभग मान के चलो कि अगर 10 टेस्ट दे रहे हो तो 15 से 20 पेज का आपका नोट्स बन जाएगा। मतलब मैं बोला नोट मेकिंग करो टेस्ट की, एनालिसिस को बोलते हैं, और उसको 3-4 बार एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो जो चीजें देखो, स्टैटिक वाला पार्ट जो है आपने स्टैटिक कर रखा है, पीवाईक्यू कर रखा है, उससे स्टैटिक वाला पार्ट कवर। करंट में जो चीजें कई बार स्टैटिक में भी करंट में कुछ चीजें चल रही होती है, हिस्ट्री में कुछ नया चल रहा होता है, आर्ट एंड कल्चर में चल रहा होता है, साइंस में चल रहा होता है, वो तुम्हें आई दृष्टि में शायद ना मिले, घटना सार में ना मिले, बट टेस्ट सीरीज में शायद मिल जाएगा। तो आपके पास जो 20 पेज का नोट होगा, इसको आप 4 से 5 बार पढ़ के जाइएगा, तो जो भी एग्जाम में आएगा इसमें से कुछ आएगा तो आप करके आओगे, तो इस तरह टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, आप अदरवाइज सोचो कि टेस्ट दे दिया, नंबर देख लिया, 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सही हो गए, उसके बाद रख दिया, कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो। अगर सच में तुम्हारे पास टाइम है, स्टैटिक के बाद अगर टाइम बच रहा है तब टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। अगर स्टैटिक तुम्हारा नहीं कंप्लीट है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा टेस्ट करने को। सबसे पहले स्टैटिक खत्म करो, करंट अफेयर खत्म करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे हो। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज पे तुम इसको एनालिसिस करो, नोट डाउन करो अच्छे से, मैं समरी कर रहा हूँ, उसके बाद उसको रिवीजन करने की कोशिश करो मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो 4-5 टेस्ट दोगे, चीजें रिपीट होने लगेंगी, मतलब आपके पास 150 पॉइंटर बन जाएगा 10 टेस्ट देने के बाद। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट यूटिलाइज करना है, उसको पढ़ना है मल्टीपल टाइम। देखो कोचिंग का मैं कोई नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं की है, तो जो आपको सही लगे कुछ लोग सजेस्ट करें वो कर लो, या फिर 1-2, मैं तो बोलूंगा मल्टीपल कोचिंग का दे दो, 2-3 कोचिंग जो है नामी गिरामी, उनके सबके 2-2 टेस्ट दे दो ना, पूछ ले बस, क्या जाता है, फ्री में सारे टेस्ट मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकाल के लाओ,